राजस्थान विधानसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर चुनावी समर में उतरे 4 महंत विधायक चुने गए हैं। पार्टी ने कांग्रेस द्वारा कथित तौर पर अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के मुद्दे को उठाते हुए हिंदुत्व के मुद्दे पर मतदाताओं को लुभाया था। यह कहना गलत नहीं होगा कि राज्य के इतिहास में पहली बार 4 महंत एक साथ राज्य विधानसभा में नजर आएंगे। इनमें हवा महल से बाल मुकुंद आचार्य, पोखरण से महंत प्रताप पुरी, सिरोही से ओटाराम दिवासी और तिजारा से बाबा बालकनाथ शामिल हैं। दरअसल ओटाराम दिवासी पहले भी विधायक रह चुके हैं और वसुंधरा राजे के नेतृत्व वाली पिछली बीजेपी सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। अन्य तीनों जो विधायक हैं वो विधानसभा में नए हैं। अलवर से सांसद बाबा बालकनाथ तिजारा सीट से जीते हैं और अक्सर अपनी टिप्पणियों से वो विवादों में रहे हैं। हवा महल सीट से निर्वाचित बाल मुकुंद आचार्य इलाके में मंदिरों के विध्वंस के खिलाफ एक अभियान शुरू करने को लेकर चर्चा में आए थे। नॉनवेज भोजन बेचने वाली दुकानों को हटाने का निर्देश। वहीं हवा महल से नवनिर्वाचित विधायक बाल मुकुंद आचार्य पहले ही दिन से एक्टिव नजर आए। बाल मुकुंद आचार्य का एक वीडियो सोमवार 4 दिसंबर को सामने आया, जिसमें वो कथित तौर पर अपने निर्वाचन क्षेत्र के चांदी के टकसाल इलाके में सड़क किनारे नॉनवेज बेचने वाली दुकानों को हटाने का निर्देश एक अधिकारी को फोन पर देते हुए नजर आ रहे थे। इसमें वो कह रहे थे कि क्या सड़क पर खुले में नॉनवेज भोजन बेच सकते हैं, हां या नहीं में जवाब दें। क्या आप उनका समर्थन कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि चांदी के टकसाल इलाके में सड़क किनारे नॉनवेज बेचने वाली दुकानों को हटाएं, उनके लाइसेंस चेक करें। मैं शाम को आपसे रिपोर्ट लूंगा। रिपोर्ट आप मुझे देंगे या मुझे लेने आपके पास आना होगा। उन्हें फोन पर यह कहते हुए सुना जा सकता है कि सड़कों के किनारे नॉनवेज बनाने वाले ठेले वाले तुरंत प्रभाव से नहीं दिखने चाहिए। मैं शाम को आपसे रिपोर्ट लूंगा। मेरे को आना पड़ेगा आपके ऑफिस लेने, लेकिन नॉनवेज रोड पे बेच सकते हैं क्या खुले में? नहीं, रोड पे नॉनवेज बेच सकते हैं क्या खुले में? हाँ या ना बोलो, लाइव हो आप। तो आप समर्थन कर रहे हो इनका? तुरंत प्रभाव से नॉनवेज के सारे जितने भी ठेले रोड पे लगे हैं, रोड पे बना रहे हैं, ये नहीं दिखने चाहिए। मैं शाम को रिपोर्ट लूंगा आपसे। मुझे नहीं मतलब है मेहरानिया जी कौन अधिकारी है। बाल मुकुंद आचार्य ने हवा महल निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस के आर तिवारी को 914 वोटों के मामूली अंतर से हराया। इसी सीट पर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या काफी अधिक है। ध्वस्त मंदिरों के पुनर्निर्माण का किया गया था वादा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान जयपुर में रोड शो किया था। बाल मुकुंद आचार्य ने अपने प्रचार अभियान के दौरान दावा किया था कि हवा महल क्षेत्र में कई मंदिरों को एक साजिश के तहत ध्वस्त कर दिया गया था और लोगों को आश्वासन दिया था कि अगर बीजेपी सत्ता में आई तो इनका पुनर्निर्माण किया जाएगा। मुंडारा माता मंदिर के महंत ओटाराम दिवासी वसुंधरा राजे के नेतृत्व वाली पिछली बीजेपी सरकार में मंत्री थे। वो 2018 के चुनाव में हार गए थे। इस बार वो सिरोही से निर्वाचित हुए हैं। अन्य तीनों पुजारी विधानसभा में नए हैं। बाबा बालकनाथ ने तिजारा सीट पर जीत दर्ज की है, जहां बीजेपी 1951 से लेकर 2018 के बीच केवल एक बार जीती थी। यहां अपने आक्रामक प्रचार के साथ बाबा बालकनाथ ने कांग्रेस के इमरान खान को हराकर 6173 वोटों के अंतर से हराया और जीत हासिल की। इस सीट पर मतदान में दूसरा सबसे ज्यादा 86.11% मतदान हुआ। चुनाव आयोग ने दिया था नोटिस। चुनाव आयोग ने बाबा बालकनाथ को उनके उस बयान पर नोटिस दिया था जिसमें उन्होंने विधानसभा चुनाव की तुलना भारत पाकिस्तान मैच से की थी। हालांकि बाद में उन्होंने स्पष्ट किया कि वो मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए लोगों को अधिक से अधिक संख्या में आने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि इस बार चुनाव भारत पाकिस्तान मैच जैसा है। ये सिर्फ जीत की लड़ाई नहीं है, ये मतदान प्रतिशत की भी लड़ाई है। साजिश करने की हिम्मत न करें। उन्होंने कहा था कि वे काबिला एकजुट हो गए हैं। उन्होंने कहा था कि कबीला एकजुट हो गए हैं
और हमें मतदान प्रतिशत के साथ उनकी योजनाओं को हराना है ताकि भविष्य में वे कभी भी एकजुट होने और हमारे सनातन धर्म को हराने की साजिश करने की हिम्मत न करें। हालांकि बाद में बाबा बालकनाथ ने पीटीआई भाषा से बातचीत में कहा था कि मैं चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए लोगों को अधिक से अधिक संख्या में मतदान करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा हूं। वहीं राज्य की सुदूर पोखरण सीट पर बीजेपी ने एक बार फिर महंत प्रताप पुरी को कांग्रेस के सालेह मोहम्मद के खिलाफ खड़ा किया था। पुरी ने 2018 के चुनाव में मुस्लिम धार्मिक नेता गाजी फकीर के बेटे सालेह मोहम्मद के हाथों मिली अपनी हार का बदला लिया है। महंत पुरी ने बड़े अंतर से जीत हासिल की है। सालेह मोहम्मद ने गत विधानसभा चुनाव में महंत प्रताप पुरी को सिर्फ 872 वोटों से हराया था। इस बार भी दोनों के आमने सामने होने से ये राज्य की सबसे चर्चित सीटों में से एक रही। राज्य में इस सीट पर सबसे ज्यादा मतदान प्रतिशत रहा और महंत पुरी ने 35,427 वोटों के अंतर से जीत हासिल की। प्रताप पुरी बाड़मेर के तारातरा मठ के महंत हैं। सिरोही के ओटाराम देवासी ने तब सुर्खियां बटोरी थी जब उन्हें तत्कालीन वसुंधरा राजे सरकार में उन्हें गोपालन मंत्रालय का प्रभार दिया गया। मुंडारा माता मंदिर के महंत देवासी ने 2023 के चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार और निवर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के विशेषाधिकारी संयम लोढ़ा को 35,805 वोटों के अंतर से हराकर जीत हासिल की है। राज्य की कुल 200 में से 199 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ, जिसके वोटों की गिनती रविवार को हुई। इसमें बीजेपी को 115 सीटों के साथ बहुमत मिला है, जबकि कांग्रेस 69 सीटों पर ही सिमट गई है। 3 सीट भारत आदिवासी पार्टी, 2 सीट बहुजन समाज पार्टी और 1-1 सीट राष्ट्रीय लोकदल और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी आरएलपी को मिली है, जबकि 8 निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है। करणपुर सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार के निधन के कारण चुनाव स्थगित कर दिया गया है।